तो हम सदशिष्य बने, लेकिन इस माया के चक्कर में फंस के हम पुनः सब भूल जाते हैं। ये सब कुछ हमें सत्य प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार आप सपने में होते हो, कैसे आप सपने में होते हो और सपने में जो कुछ जब होता है तो वो आपको असली लगता है ना, कि शेर आपके पीछे पड़ गया तो आप भाग रहे हो, है ना, बंदर आपके पीछे पड़ गया आप भाग रहे हो, किसी के साथ भोजन कर रहे हो, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, किसी के साथ मनोरंजन नृत्य, आपको जो भी कोई सपना आता है, जब आप सपने में होते हैं, नींद में होते हैं, तो क्या सपना झूठा लगता है? क्या कहते हैं आप लोग? झूठा नहीं लगता ना। आप जो कर रहे होते हैं आपको लगता है वो आप ही कर रहे हो, सत्य लगता है सपना भी। उस सपने में आप भाग भी रहे हो, खेल भी रहे हो, खा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सपना आपको सत्य लगता है जब तक आप नींद में हैं तब तक, और जो ही नींद खुली सपने का मूल्य समाप्त हो जाता है। नींद खुलते ही सपना व्यर्थ। अरे हम तो बिस्तर पे हैं, आराम से सो रहे थे, वो तो हम सपने में भाग रहे थे, खा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, सो रहे थे। नींद खुलते ही सपना झूठा हो जाता है। उसी प्रकार इस संसार में आप संबंध निभा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, व्यापार कर रहे हो, गृहस्थ को चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, अभी आपको ये सत्य लग रहा है सपने की भांति, लेकिन जो ही ये दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जैसे ही आप इस परम नींद से ऊपर आते हैं, परम नींद को प्राप्त कर लेते हैं, यानी दिव्य समाधि स्तर पर आप जब आ जाते हैं, और ये संसार रूपी जो सपना आपका चल रहा है, और जो ही नींद आपकी खुलती है सदगुरु के माध्यम से, तो आपको ये संसार भी झूठा प्रतीत होने लगता है। फिर आपको लगता है हम तो कहाँ जी रहे थे। यही तो जागृति महापुरुषों को हो जाती है। इसीलिए संसार को छेड़कर, संसार को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं इच्छाओं को छोड़कर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं। जैसे संसार रूपी स्वप्न की भांति जब उन्हें दिखाई पड़ने लगता है, तो इस मिथ्या जगत को छोड़कर वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्यत हो जाते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करके अपना जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं।